सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 10 जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज, और एक वीडियो इस पे अपलोड हो चुकी थी। 10.1 वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अगर इससे पहले के पार्ट्स की वीडियो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10.2 हाउ फार हैव यू ट्रेवल्ड, कितनी दूर आपने ट्रेवल किया है। हाउ वाइड इज योर डेस्क, आपकी जो डेस्क है वो कितनी चौड़ी है। इन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे इस टॉपिक में। अब लोगों को ये कैसे पता चलता है कि कितनी दूर उन्होंने ट्रेवल किया। जैसे मान लो एक जगह से दूसरी जगह गए तो उसके बीच की दूरी क्या है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है बाय मेजरमेंट। हमको मेजर करना पड़ेगा, नापना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ गए और इनके बीच में कितनी दूरी है। अब आप ये कैसे जानोगे कि आपको स्कूल चलकर जाना है, पैदल जाना है, या फिर आपको किसी बस की जरूरत पड़ेगी या रिक्शा की जरूरत पड़ेगी स्कूल पहुंचने के लिए। ये कैसे जानोगे, पहले उसकी दूरी निकालोगे, स्कूल कितना दूर है। तो अगर करीब होगा, पैदल चल के जाने लायक होगा तो आप पैदल जाओगे, अगर दूर होगा तो रिक्शा से जाओगे, और दूर होगा तो आप बस वगैरह लोगे। जब आपको कोई चीज़ परचेज करनी होती है, कोई चीज़ खरीदनी होती है, तो आपके लिए क्या ये मुमकिन होता है कि पैदल मार्केट चले जाओ। तो इस सवाल का जवाब तो आप पे डिपेंड करता है कि आपके घर से मार्केट कितनी दूर है। अगर करीब में है, पैदल जाते हो, तो आप लिख दोगे यस। अगर मार्केट आपके घर से दूर है, आपको मार्केट जाना होता है तो किसी सवारी से जाते हो, तो आंसर वो लिख सकते हो कि हम वॉक करके नहीं जा सकते, नो हो जाएगा। अब इन सवालों का जवाब का आंसर आपको कैसे मिलेगा। अब अक्सर ये चीज़ ज़रूरी होती है कि हमको ये पता हो कि वो जगह जहाँ हमको जाना है वो कितनी दूर है, ताकि हमको इसका आइडिया लग सके कि उस जगह पर हम कैसे जाएंगे। जैसे मैंने आपसे बता दिया कि आपको एक जगह जाना है, वो बस 100 मीटर की दूरी पे है, तो आप कहोगे पैदल चले जाएंगे। मैंने कहा 3 किलोमीटर की दूरी पे आपने रिक्शा वगैरह ले लिया। 50 किलोमीटर दूर है तो हो सकता है आप बस लोगे। 300-400 किलोमीटर दूर है तो हो सकता है आप ट्रेन लोगे। तो दूरी आपको पता चल जाएगी, तो उस हिसाब से आप पता कर सकते हो कि हम कैसे जा सकते हैं, कि चल के जाएंगे, बस लेंगे, या ट्रेन से जाएंगे, शिप से जाएंगे, एरोप्लेन से जाएंगे, या स्पेस क्राफ्ट से जाएंगे, अंतरिक्ष यान से जाएंगे, किससे जाएंगे। जैसे मान लो मैंने आपसे कह दिया कि आपको चांद पे जाना है, तो वैसा तो है नहीं कि साइकिल लेके आप चांद पे चल दोगे, या ट्रेन से बैठे अब चलते जाओ चांद पे पहुंच जाओगे। उसके लिए तो आपको स्पेस क्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी ना। कभी कभी ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी लेंथ और विड्थ हमको जाननी होती है, ठीक है, कितना वो लंबा है, कितना चौड़ा है, ये जानना होता है। पहेली और बूझो के क्लासरूम में एक बड़ी सी डेस्क है, विच आर टू बी शेयर्ड बाई 2 स्टूडेंट। यानी एक डेस्क है, उसको 2 स्टूडेंट शेयर करते हैं। यानी एक डेस्क है, 2 चेयर लगी हुई है, और उसी एक डेस्क में दोनों को एडजस्ट करना है। पहेली और बूझो भी एक डेस्क शेयर करते हैं, लेकिन बार बार उनके बीच में लड़ाई होती रहती है। किस बात पे लड़ाई होती है कि एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, इज यूजिंग अ लार्ज शेयर ऑफ डेस्क। यानी पहेली कहती है कि बूझो ज्यादा हिस्सा लिया है, उसने डेस्क के बड़े हिस्से पे कब्जा किया है। डेस्क तो आधा आधा दोनों का है, तो पहेली कहती है बूझो आधा ज्यादा कब्जा किया है, बूझो कहता नहीं पहेली आधे ज्यादा कब्जा की है। तो इसी तरह से दोनों में लड़ाई होती रहती है। इसका मतलब इनकी प्रॉब्लम है क्या, कि इनको पता नहीं है कि आधा डेस्क वाला हिस्सा कितना है, नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कि आधा तुम्हारा आधा इनका। अब टीचर ने इनको सजेशन दिया, सुझाव दिया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हम मेजर करेंगे डेस्क की लेंथ, कि डेस्क कितनी लंबी है। तो लंबाई पता चल जाएगी तो मार्क कर देंगे एग्जैक्टली मिडिल ऑफ इट, यानी बिल्कुल बीच में एक मार्किंग कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ताकि सेपरेट कर सकें डेस्क के दोनों हाफ को। जैसे मान लो ये डेस्क है, तो इसकी लंबाई टोटल पता चल जाए कितनी है, तो उसका आधा कर देंगे, और जहां आधा आएगा वहीं पर हम ऐसे लाइन खींच देंगे, तो ये हो जाएगा कि भैया ये हिस्सा पहेली का है और लाइन के इधर वाला बूझो का है। तो दोनों एक दूसरे के हिस्से में कब्जा नहीं कर पाएंगे क्योंकि लाइन अब बन गई। लेकिन सवाल ये कि कैसे नापें, डेस्क कितनी लंबी है कैसे पता चले। अच्छा, ये दोनों पहेली और बूझो गिल्ली डंडा इनको बहुत पसंद है अपने दोस्तों के साथ खेलना। तो बूझो ने एक सेट लाया गिल्ली और डंडा का। ये इस तरह से ये लंबा वाला डंडा है और ये छोटा वाला गिल्ली है। पता नहीं आप लोगों ने खेला है कि नहीं, लेकिन हमारे टाइम में बचपन में तो यही सब खेल होता था, गिल्ली डंडा लोग खेलते थे। तो बूझो ने गिल्ली डंडा लाया और वो मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं कि डेस्क कितनी लंबी है गिल्ली और डंडा को यूज करके। किस तरह से, चलिए हम देखते हैं। नीचे ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखोगे डेस्क कितनी लंबी है, तो उन्होंने डेस्क के एक किनारे से एक डंडा रखा, फिर उसके बाद गिल्ली रखी, फिर गिल्ली रखी और फिर डंडा रखा। तो देखा कि डेस्क की जो पूरी लंबाई है वो कितनी है, 2 डंडा और 2 गिल्ली के बराबर है। अब इस डेस्क को 2 बराबर हिस्सों में बांटना है, तो कैसे होगा भाई, 2 गिल्ली और 2 डंडा है, तो एक गिल्ली एक डंडा एक साइड आ गया, एक गिल्ली एक डंडा दूसरे साइड आ गया। तो जहां पर एक डंडा और एक गिल्ली खत्म हो रही है, ये वाले पॉइंट पे यहीं पर एक लाइन ड्रॉ कर दी गई, ठीक है, कि ये वो लाइन है जो इस डेस्क को 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांट देगी। एक साइड पहेली का हो गया, एक साइड बूझो का हो गया, क्योंकि पहेली वाली साइड में भी डेस्क की लंबाई कितनी आएगी, एक डंडा एक गिल्ली के बराबर, और बूझो वाले साइड में भी एक डंडा एक गिल्ली के बराबर आ रही है, तो दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिल गया। यही बात ऊपर लिखी है कि डेस्क की जो लंबाई है वो कितनी है, 2 डंडा और 2 गिल्ली के बराबर है। अब अगर एक लाइन ड्रॉ कर दे बिल्कुल बीचों बीच में उस डेस्क के, तो दोनों लोग खुश हो जाएंगे। जहां पर आधी जो डेस्क है वो किसके बराबर है, पूरी डेस्क हमारी 2 गिल्ली 2 डंडे के बराबर है, तो आधी डेस्क 1 डंडा और 1 गिल्ली की लंबाई के बराबर होगी।
तो अब दोनों लोग खुश हो गए कि चलो बंटवारा हो गया भैया, हमारा हिस्सा ही है, तुम्हारा हिस्सा ही है, अब कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या, कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है। कुछ दिन के बाद जो उन्होंने लाइन बनाई थी ना, वो मिटर गई। तो बूझो ने सोचा कि इससे पहले कि झगड़ा हो एक नया गिल्ली डंडा ले आते हैं, क्योंकि पुराना वाला उसने खुआ दिया था, रख दिया होगा कहीं ऐसे खो गया। तो फिर वो नया गिल्ली डंडा खरीद के लाया। अब वो फिर उसी तरीके से जो लेंथ है गिल्ली की उसको मेजर करने की कोशिश किया। ये गिल्ली डंडा का यूज करके फिर से हम मेजर करते हैं, लेकिन अब वो पुराना वाला गिल्ली डंडा नहीं है, दूसरा लेकर आया है। तो दूसरे वाले में प्रॉब्लम जानते क्या हुई, गिल्ली और डंडा उतना ही बड़ा नहीं था, कुछ छोटा बड़ा था, यानी डंडा या गिल्ली थोड़ी सी बड़ी थी। तो उस बड़े होने की वजह से प्रॉब्लम क्या आई कि एक डंडा इधर रखा, फिर एक डंडा इधर से रखा, एक गिल्ली इधर से रखा। जब दूसरी गिल्ली इधर रखने की कोशिश करा तो गिल्ली एक के ऊपर एक आ जा रही थी, यानी एक गिल्ली के बराबर जगह नहीं बच रही थी। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक बार डंडा इधर रखा, फिर ये गिल्ली रखा, इसी तरह इधर से डंडा रखा और गिल्ली रखने की जो कोशिश करा, तो ये हिस्सा देख सकते हो गिल्ली की लेंथ से छोटा है। तो जब गिल्ली ऐसे रख रहा था तो ये ऊपर आ जा रहा था। यानी अब ये जो डेस्क है उसकी लंबाई दो डंडा और दो गिल्ली के बराबर नहीं है कि एक गिल्ली एक डंडा हमने रख के और जहां खत्म हो रहा है वहां बीच में लाइन बना दी। तो अब प्रॉब्लम हो गई, अब बांट ही नहीं पा रहे हम। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जब वो नए वाले गिल्ली डंडा से मेजर कर रहे हैं तो डेस्क की लेंथ इस तरह से आ रही है कि वो दो डंडे के बराबर तो है, दो डंडे की जो लंबाई उसके बराबर तो है, लेकिन एक गिल्ली और थोड़ी सी जगह बच जा रही है। यानी एक गिल्ली के बाद दूसरी गिल्ली हम उस पर नहीं रख पा रहे हैं, जब रख रहे हैं तो वो ऊपर निकल जा रही है। यानी एक गिल्ली रखने के बाद थोड़ी सी जगह बच रही है जो कि एक गिल्ली की लंबाई से कम है। दिस इज लेस देन वन गिल्ली लेंथ। नाउ व्हाट, अब क्या हो, अब बीच में लाइन तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि एक एक डंडा के बराबर तो चलो हिस्सा दे दिया, लेकिन अब दो गिल्ली नहीं है कि एक एक दोनों को दे दिया जाए। एक गिल्ली और थोड़ी सी जगह बच जा रही है, वो थोड़ी सी जगह जो बच रही है वो कितनी बड़ी है, उसकी लंबाई कितनी है, वो नहीं समझ में आ रहा हमको। तो उसको कैसे बांटें? तो अब यहाँ इनके सामने प्रॉब्लम आ गई। अब आप बताओ कि पहेली और बूझो को आप क्या सजेशन दोगे, क्या सुझाव दोगे, कैसे वो मेजर करें डेस्क की जो लंबाई है उसको? क्या वो क्रिकेट की विकेट यूज कर सकते हैं और बेल्स का यूज कर सकते हैं मेजर करने के लिए लेंथ को? या फिर आपको ये लगता है कि इससे भी वही प्रॉब्लम आने वाली है कि मान लो विकेट और बेल्स का आपने यूज करके नाप लिया, चलो किस्मत से आपका न भी गया, बराबर बराबर बढ़ भी गया, लेकिन फिर लाइन मिटर जाएगी। अब बूझो तो सामान खुआने में नंबर 1 है, खो जाएगा उससे विकेट और बेल्स, वो नई लेकर आएगा तो पता चला बड़ी या छोटी लेकर आ गया तो फिर नहीं नप पा रहा है। तो वही वाली प्रॉब्लम घूम फिर के वापस आ जाएगी कि अगर किसी दूसरी चीज़ों का हम यूज़ करेंगे किसी चीज़ की लंबाई को मेज़र करने के लिए, जैसे डेस्क को मेज़र करने के लिए हमने गिल्ली डंडा का यूज़ कर लिया या विकेट और बेल्स का यूज़ कर लिया, तो प्रॉब्लम ये आएगी कि हर बार ये काम नहीं करेगा। कभी हो सकता है काम कर जाए और कभी नहीं भी करेगा। अच्छा, एक काम वो ये कर सकते हैं कि एक छोटी लेंथ की स्ट्रिंग ले लेते हैं, एक डोरी ले लेते हैं, बहुत लंबी डोरी ना हो, छोटी डोरी हो, और उस पर 2 पॉइंट मार्क कर देते हैं। अब ये जो होगा वो एक स्ट्रिंग लेंथ होगा, यानी एक डोरी की लंबाई हमने मान ली। कोई फिक्स चीज़ नहीं है कि हाँ एक डोरी की लंबाई इतनी है। हमने जो डोरी ली उस पर 2 पॉइंट लगाया, उस 2 पॉइंट के बीच की जो दूरी है, जो लंबाई है, उसको हमने कह दिया कि ये एक स्ट्रिंग लेंथ है। ये अपने सामने मान लिया, ठीक है। तो ये इस तरह से अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके पूरा दिखाऊंगा। ये देख सकते हो, ये इस तरह से मैंने डोरी ली है और दोनों किनारे पे मैंने यहाँ पर इसके पॉइंट लगा दिया जैसा कि हमसे कहा गया है। तो एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट की जो दूरी है उसको हमने मान लिया कि एक स्ट्रिंग लेंथ है, एक डोरी की लंबाई है, ठीक है। तो अब वो क्या कर सकते हैं, जो डेस्क की लंबाई है उसको स्ट्रिंग लेंथ में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फिगर 10.4 में आपको दिया है, देखो ये डेस्क है, इस तरह से उसने स्ट्रिंग ले ली, डोरी ले ली और डोरी की मदद से उसको नाप रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आप नाप रहे हो वो पूरी पूरी नप जाए, कुछ छोटा बड़ा हो जाए, तब क्या करोगे? हाउ कैन दे यूज द स्ट्रिंग टू मेजर डिस्टेंसेज लेस देन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग? अगर स्ट्रिंग की लेंथ से छोटी कोई डिस्टेंस है उसको नापना है तो कैसे नापेंगे? तो फिर उसको फोल्ड कर देंगे स्ट्रिंग को। एक बार जब फोल्ड करेंगे तो फिर वो स्ट्रिंग कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। एक बार और फोल्ड करेंगे तो 1/4 हो जाएगी। एक बार और फोल्ड कर देंगे तो 1/8 हो जाएगी। इसी तरह से एक स्ट्रिंग लेंथ को हम हाफ, 1/4, 1/8 बना सकते हैं फोल्ड कर करके, ठीक है। तो अब पहेली और बूझो शायद मेजर कर सकें कि एग्जैक्ट लेंथ क्या है डेस्क की यूजिंग स्ट्रिंग। डोरी का यूज करके शायद वो नाप सकें कि डेस्क की लेंथ कितनी है। अब शायद क्यों कहा? क्योंकि यहाँ भी जरूरी नहीं कि डोरी का यूज करके आप नाप ही लो। मान लो बहुत छोटी सी कोई चीज है, उसकी लंबाई आपको नापना है, तो वहां पर हो सकता है डोरी आपकी काम ना आए। तो ये वाला तरीका भी हमेशा काम नहीं करेगा, लेकिन हाँ पहले वाले से ये बेहतर है, क्योंकि गिल्ली डंडे को हम फोल्ड नहीं कर सकते, उसको और छोटा नहीं बना सकते, इसको कम से कम छोटा बना सकते हैं, कुछ एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। तो ये तो पूरी यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग लेंथ हो गई। एक बार हम फोल्ड कर देंगे तो स्ट्रिंग की जो लंबाई है वो आधी हो जाएगी। फोल्ड मतलब दोनों पॉइंट को एक जगह हमने लाके मिला दिया। तो अब ये जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है ये 1/2 है, आधी है स्ट्रिंग लेंथ की। इसी तरह से एक बार और फोल्ड कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा, आधे का भी आधा, ये लंबाई हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम मेज़र करने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरी टेबल है और इस टेबल की लेंथ को मैं मेज़र करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है।
किस में मेजर करेंगे? स्ट्रिंग लेंथ में। यानी जो मैंने स्ट्रिंग ली है, जो डोरी ली है, उसमें 2 पॉइंट जो मैंने मार्क किए हैं, तो वो कितनी डोरी के बराबर आएगा। अब देखो स्ट्रिंग पे हमने 2 पॉइंट मार्क कर लिया है। एक हमारा ये वाला पॉइंट है और दूसरा ये इधर एक पॉइंट है, ठीक है। अब इसको कैसे नापेंगे? एक जो पॉइंट है वो टेबल के इस किनारे पे होगा और दूसरा पॉइंट कहाँ आ रहा है वो हम ऐसे देख लेंगे। तो ये पूरी जो हो गई 2 पॉइंट के बीच की दूरी, ये एक स्ट्रिंग लेंथ हो गई। अब इसके आगे नापेंगे, यानी ये वाला जो पॉइंट है इसको उठा के हम यहाँ रखते हैं और इसको हम आगे ले जाते हैं। देखें कहाँ तक आता है। थोड़ा सा कैमरा मुझे इधर करना पड़ेगा। तो ये दूसरी लेंथ हमारी यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब इससे आगे नापेंगे तो ये वाला पॉइंट स्टार्टिंग का यहाँ रखेंगे और अब देखेंगे कि ये वाला पॉइंट दूसरा कहाँ आ रहा है। तो देखो टेबल से आगे निकल जा रहा है। इसका मतलब ये 3 स्ट्रिंग लेंथ के बराबर नहीं है। 2 तो पूरा पूरा आ गया। अच्छा, इसका आधा कर लें, यानी जैसा कहा गया हमको कि फोल्ड कर लो, तो दोनों पॉइंट को एक साथ मिला लेंगे तो ये आधा हो जाएगा। अब ये जो लेंथ हमारी बनेगी यहाँ से यहाँ तक, ये आधे स्ट्रिंग की लेंथ होगी, क्योंकि एक को हमने फोल्ड कर दिया तो आधा हो गया, और फोल्ड कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा, और कर देंगे तो 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या अब आ रही है? तो अब देखोगे कि लगभग ये आ गई। इसका मतलब 2 स्ट्रिंग लेंथ तो पूरी पूरी और एक आधी वाली 2.5, ढाई कह सकते हो, 2.5 स्ट्रिंग लेंथ के बराबर इस टेबल की लंबाई है। तो आपने देख लिया कि 2 स्ट्रिंग लेंथ ये तो पूरा पूरा आ रहा है, इसके साथ साथ आधा स्ट्रिंग लेंथ और डेस्क की जो लंबाई है वो इतनी है। अब आप ये कहोगे कि स्केल का यूज़ कर लो आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स में है तो ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल यही करना ही चाहिए। ये गिल्ली डंडा ले लो, विकेट ले लो, धागा ले लो, इन सब चीज़ों से थोड़ा बहुत कुछ तो आपको कभी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन हमेशा ये काम नहीं आएगी। तो बेस्ट तो यही है कि आप स्केल का यूज़ कर लो, रूलर का यूज़ कर लो और उससे नाप लो कि कितना सेंटीमीटर आ रहा है, कितनी लंबाई आ रही है। मान लो पूरी डेस्क की जो लेंथ है वो 90 सेंटीमीटर आ रही है, तो उसको आधा कर दोगे तो 45 सेंटीमीटर आ जाएगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक मान लो ये 45 सेंटीमीटर है, तो बस बीच में लाइन खींच दिया आपने, काम खत्म। तो आपको ये जो कहानी पूरी बताई गई ना, वो ये समझाने के लिए था कि जब हमारे पास स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं थे, कोई स्केल वगैरह सेंटीमीटर मीटर इस तरह से नापने वाली कोई चीज़ नहीं होती थी, तो क्या तब कुछ नापा नहीं जाता था? तब भी चीज़ें नापी जाती थी, इसी तरह से नापा जाता था। मुश्किल होता था, कभी काम करता था, कभी नहीं काम करता था, लेकिन इस तरह से हम कैसे भी करके नाप लेते थे। Buju has been reading about the way people used to measure distances before such standard scales were made, and he has been trying to follow different methods of measuring distances. तो Buju इस बारे में पढ़ रहा है कि पहले जब स्टैंडर्ड स्केल्स वगैरह नहीं होती थी, जैसे आजकल हमारे पास स्केल्स है जिससे हम नाप लेते हैं, तो उस समय कैसे लोग कौन सा मेथड यूज़ करते थे चीज़ों को नापने के लिए। तो इसी तरह से कोई चीज़ ले लेते थे और उसको एक लेंथ मान लेते थे कि हाँ भैया ये लंबाई है, इसके बराबर कितना आएगा, वो ऐसे नाप लेते थे। तो बहुत सारे मेथड वो यूज़ करते थे। इसमें जैसे आपका स्ट्रिंग वाला मेथड अभी हमने देखा, तो वो बहुत पहले यूज़ किया जाता था। तो ऐसे बहुत सारे मौके हमारे सामने आते हैं जब हमको मेज़र करना होता है लेंथ को, यानी लंबाई को, और डिस्टेंस यानी दूरी को। जैसे मान लो टेलर है, दर्जी है, उसको कपड़े की लंबाई नापनी है ताकि उसको ये पता चले कि क्या ये कुर्ता सिलने के लिए काफ़ी है। आपने कपड़ा लेकर गए, दर्जी का भैया हमारे लिए कुर्ता सिल दो, तो वो नाप के देखेगा भैया इतना इस लायक है कि नहीं, कुर्ता बन पाएगी नहीं। मान लो छोटा कपड़ा ले लिया तो कहे कुर्ता नहीं बन पाएगा, शर्ट ही बन पाएगी, तो वो नापेगा। अब आपका जैसे कारपेंटर हो गया, बढ़ई जो हो गया, लकड़ी के जो काम करता है, उसको इस बात की ज़रूरत होती है कि वो मेज़र करे कि जो कबर्ड है उसकी हाइट और विड्थ कितनी है, लंबाई चौड़ाई कितनी है, और उस लंबाई चौड़ाई को नाप के उसको ये आइडिया लग जाएगा कि कितने लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी उसका दरवाज़ा बनाने के लिए। मान लो कबर्ड है, उसका दरवाज़ा टूट गया या नहीं है, आपको दरवाज़ा लगवाना है, तो उसको दिखाओगे तो वो नापेगा, हाँ इतना बड़ा कबर्ड है, इतना लंबा इतना चौड़ा, तो इतना बड़ा दरवाज़ा लगेगा। तो पहले नापेगा कि कितना बड़ा दरवाज़ा बनेगा, फिर उसी हिसाब से आपको बताएगा कितनी लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह जो आपका फार्मर हो गया, किसान हो गया, उसको इस बात की ज़रूरत होती है कि जो एरिया है लैंड का, उसके जो खेत है वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, ताकि उससे ये आइडिया लग सके कितनी बीज की ज़रूरत है, यानी कितनी बीज वो बो सकता है और कितने पानी की ज़रूरत पड़ेगी उसकी फसल के लिए। जैसे मान लो बीज खरीदने गया तो दुकान वाला पूछेगा ना भैया कितना बड़ा खेत है, तो वही थोड़ी ना कहेगा कि हमारा खेत छोटा है या बड़ा है। अरे छोटा बड़ा क्या होता है, कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना एरिया उसका है, उसी हिसाब से वो आपको देगा। तो वो कैसे पता चलेगा? जब आप मेज़र करोगे, नापोगे। अब मान लो आपसे पूछा गया कि आप कितने लंबे हो, तो कैसे बताओगे? नापना पड़ेगा कि नहीं? कैसे नापोगे? यू वॉन्ट टू टेल द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हील ऑफ योर फीट। जैसे मान लो ये आप हो, तो आपकी हाइट मेज़र करनी है, तो कैसे होगा? आपका जो हेड का टॉप है वो, और फीट का जो हील है यहाँ तक, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर दें, तो ये जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी जो लंबाई होगी वही आपकी हाइट होगी। हाउ लॉन्ग इज द ब्रूम? ब्रूम मतलब झाड़ू। झाड़ू कितनी बड़ी है, तो झाड़ू नापो। डेस्क कितनी चौड़ी है, दिल्ली से लखनऊ कितना दूर है, चांद धरती से कितना दूर है। इन सारे सवालों का जवाब आपको कब मिलेगा? जब आप मेजरमेंट करोगे, उसे नापोगे, तब बता सकते हो।
तो इन सारे क्वेश्चन में एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ पर सारा जो मामला है वो किसका है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, दो जगहों के बीच की दूरी कितनी है, कितना डिस्टेंस है, उसकी बात कर रहा है। अब दो जगह जो है वो क्लोज भी हो सकती है, करीब भी हो सकती है, लाइक द टू एंड्स ऑफ द टेबल, जैसे टेबल के दो किनारे हैं तो उन दो किनारों के बीच की जो दूरी है तो ये करीब ही है ना, बहुत दूर तो है नहीं। और दो जगहों की दूरी बहुत दूर भी हो सकती है, जैसा कि जम्मू और कन्याकुमारी, इनके बीच की दूरी तो ये तो बहुत ज़्यादा है। टेबल के एक किनारे से दूसरे किनारे जाना आपके लिए कितना आसान है, एक कदम बढ़ाओ पहुंच जाओगे। और जम्मू से कन्याकुमारी या कन्याकुमारी से जम्मू जाना है तो ये बहुत ज़्यादा दूरी है, ट्रेन से या प्लेन से आपको जाना पड़ेगा। तो चलिए कुछ मेजरमेंट करते हैं टू सी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू व्हेन वी मेजर डिस्टेंसेज और लेंथ्स। तो कुछ मेजरमेंट करते हैं ताकि हम ये देख सकें कि हम करते क्या है जब हम किसी चीज़ की डिस्टेंस यानी दूरी या लेंथ यानी लंबाई, तो दूरी और लंबाई जब हमको मेज़र करना होता है, नापना होता है, तो वहाँ उस समय हो क्या रहा होता है, क्या करते हैं हम, तो इसके बारे में अब जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोज़ देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।